जो महत्वपूर्ण है उसमें जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है वो है ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी ये बहुत घर की हुई है नीचे तक। और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ काट करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती है कि नहीं आती एक प्रश्न है, कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है। लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर परिवर्तन कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है। और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है ऑन डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है। और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या भी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए हैं और अभी पंचायतें बनी हैं। इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा है और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं, इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ें। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है, एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि किसी ठेकेदार को बुला करके अच्छा इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा, 5% का डिफरेंस होगा तो उससे नेगोशिएशन की जाएगी और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ। और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था बनाई है 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए हैं। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, ई टेंडरिंग से, उसके काम भी
3297 में ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी। बाद में उसका जो इंजीनियरिंग का जो एस्टीमेट वगैरह जो बनने हैं वो जेई लेवल पर बनेंगे, वो एसडीओ लेवल पर बनेंगे और वो उसमें डालेंगे। बाद में टेंडर भी वही देंगे। टेंडर डालने के लिए अब ओपन हो गया है, कोई आकर के काम को ले सकता है। और आज की डेट में इस ग्रामीण काम को करने के लिए 600 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, 600 से ऊपर, और मैंने खुला कर दिया। उसमें शर्तें बहुत कम है, छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रचार क्या है कि टेंडर जो लेंगे वो जो जेई हैं, अधिकारी हैं, वो जिसको मर्जी देंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, ना उनकी मर्जी चलेगी, ना सरपंच की मर्जी चलेगी। जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट तय करेगा, वो सब मिल करके, वहां सरपंच भी होगा, वहां जेई भी होगा, एसडीओ भी होगा, उनका ग्राम सचिव भी होगा, बीडीपीओ भी होगा, जो छोटे काम है। बड़े कामों में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लेवल के हिसाब से पूरा एक प्रारूप बना दिया ट्रांसपेरेंट, और उस ट्रांसपेरेंट काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है, दबी जबान में बहुत लोग आगे कहते हैं पंचायतों में इतना पैसा खर्च कर दिया जी, हमको पता होता ये सिस्टम बनना है, तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते। अब इसे इंप्लाइड सेंस समझ लें कि क्या है इंप्लाइड सेंस, कि हमने चूंकि ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायतों में, इसलिए हमको ज्यादा अधिकार पैसा निकालने के लिए दिया जाए। क्षमा करना, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा लिया जाए, कुछ जेबों में जाए, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसलिए इस सारे विषय में इतना ही कहूंगा